जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में। दोस्तों, हमने जो है पिछली वीडियो में क्या स्टार्ट किया था, हमने वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफिकेशन हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी में। अब जो है हम उसी को जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने जो है इसकी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जो है उसे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हमने पिछली वीडियो में क्या क्या देख लिया। पिछली वीडियो में हमने देखा 2 जगत देख लिए थे हमने और 3 जगत, है ना, देख लिए थे 2 जगत के जिसको कैरोलस लीनियस थे, और जो 3 मतलब कि 3 जगत वर्गीकरण था इसको किसने दिया था ये, तो इसमें हम देखे थे अर्नेस्ट हैकेल। अब हम देखेंगे क्या 4 जगत वर्गीकरण। क्या देखेंगे दोस्तों, आज से हम क्या पढ़ेंगे 4 जगत वर्गीकरण है ना दोस्तों। ये 4 जगत वर्गीकरण मतलब कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए जो 3 जगत आया था, है ना, जो 3 जगत आया, जब उससे जो और वैज्ञानिक थे उससे जब संतुष्ट नहीं हुए, मतलब कि उसमें क्या किया था, देखिए उन्होंने जो है जंतु जगत लिया था, पादप जगत लिए थे और मोनेरा प्रोटिस्टा। जब इन तीनों जगत का जो है किसमें 3 जगत में हुआ था, है ना, जो 3 जगत वर्गीकरण आया, है ना, किसने दिया था 3 जगत वर्गीकरण, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो जब लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए, जो और वैज्ञानिक आए, जब इससे संतुष्ट नहीं हुए तो एक और वैज्ञानिक आते हैं जो कि कौन सा जगत का 4 जगत वर्गीकरण, और वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो कोपलैंड। जब कोपलैंड नामक वैज्ञानिक आते हैं तो उन्होंने जो है फिर कौन सा 4 जगत वर्गीकरण दिया, क्योंकि वो उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने समझा, उन्होंने माना कि इन सभी को हम जो है नहीं मिला सकते, मतलब कि उसमें जो है कुछ त्रुटियां थी। तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए जो है क्या आया 4 जगत वर्गीकरण। और 4 जगत वर्गीकरण में जो है इन्होंने किस किस का अध्ययन किया, देखिए 4 जगत वर्गीकरण में जो है इन्होंने सबसे पहले तो क्या पादप जगत तो लिया, मतलब कि इन्हें जो पहला वाला था क्या पादप जगत को तो इन्होंने रखा, है ना। पादप जगत के बाद इन्होंने जंतु जगत, पादप जगत को उन्होंने रख लिया। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, जंतु जगत को भी उन्होंने ले लिया, इनको जो है उन्होंने जंतु जगत को ले लिया। इसके बाद जंतु जगत के बाद उन्होंने और क्या रख लिया, जंतु जगत के बाद जो है उन्होंने जो प्रोटिस्टा आया था, मतलब कि तीसरा क्या प्रोटिस्टा को भी उन्होंने लिया, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के बाद इन्होंने एक और ऐड कर लिया जिसका नाम था क्या मोनेरा। क्या नाम था, मोनेरा जगत जो है इसमें और ऐड हो गया। मतलब कि 4 जगत जो वर्गीकरण आया, और इसको किसने दिया 4 जगत वर्गीकरण को, तो इसको दिया कोपलैंड ने। किसको दोस्तों, कोपलैंड जो है ना इसको दिए। कोपलैंड ने जो है 4 जगत वर्गीकरण किया, और उन्होंने पादप जगत लिया, है ना, और से जंतु जगत लिया, प्रोटिस्टा लिया, और मोनेरा को भी जो है उन्होंने ऐड कर लिया। हमने पिछली वीडियो में देख सकते हैं पादप जंतु प्रोटिस्टा इसके बारे में देख लिए थे। आज जो है जो 4 जगत आया उन्होंने मोनेरा को जो है और अपने इसमें जो है वर्गीकरण में शामिल कर लिया, और एक चौथा जगत जो है बना दिए, किसको, मोनेरा जगत। इधर तक जो है दोस्तों समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो ये रहा चौथा जगत, और इसको दिया किसने, कोपलैंड नामक जो साइंटिस्ट थे बहुत ही महान। तो उन्होंने जो कोपलैंड जो थे बड़े विद्वान, तो इन कोपलैंड नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है 4 जगत वर्गीकरण जो है दिया था। अब इसके बाद जब और साइंटिस्ट आए, जब और आगे इसका विकास होता गया, तो इसके बाद जो है इसमें भी कुछ कमियां निकली, और इस कमी को दूर करने के लिए जो है क्या आया है, इस कमी को दूर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। इसके बाद जो है इसके बाद कौन सा आ गया, अब आ गया 5 जगत वर्गीकरण जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसके बाद आ गया। और इसको दिया किसने, तो आर.एच. विटेकर। किसने दिया, तो जब ये 4 जगत वर्गीकरण से जब संतुष्ट नहीं हुए साइंटिस्ट लोग और जो आए, तब 5 जगत वर्गीकरण जो है आर.एच. कौन नाम, आर.एच. विटेकर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्हें जो है 5 जगत को जो है दिया। कौन, आर.एच. विटेकर।
विटेकर, आर.एच. विटेकर नाम जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इसको दिया 5 जगत वर्गीकरण। और इन्होंने भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं किया, इन्होंने भी जो है किस किस को मैं इधर लिख दे रहा हूं। पहला, इन्होंने जो है पादप जंतु को लिए ही लिए, है ना, मतलब कि पादप जंतु को इन्होंने भी रखा अपने में, पादप जगत को रखा इन्होंने। और सेकेंड किसको रख लिए इन्होंने, सेकेंड में इन्होंने रख लिए किसको, सेकेंड में जंतु जगत को भी इन्होंने रखा। जंतु जगत को तो हमने जहां की तहां उठा लिए इनको, तो जंतु जगत। और इसके बाद जो है जो प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा को भी इन्होंने रख लिया, प्रोटिस्टा को भी जो है इन्होंने रख लिया, प्रोटिस्टा को इन्होंने रख लिया, प्रोटिस्टा जगत, है ना। और इसके बाद जो मोनेरा आया था, कौन सा, मोनेरा आया था, मोनेरा को भी, ये जो मोनेरा आया था चौथे, मोनेरा जगत को भी जो है इन्होंने रख लिया, मोनेरा जगत को इन्होंने रख लिया, मोनेरा, ये मोनेरा को जगत को भी इन्होंने रख लिया। और इसके बाद ये जो आर.एच. विटेकर थे, उन्हें एक और जगत बना लिया, जैसे संतुष्ट नहीं हुए थे, और उस जगत का नाम है कवक जगत। क्या दोस्तों, कवक जगत, जिसे हम कहते हैं फंगी किंगडम। क्या कहते हैं, फंगी किंगडम, मतलब कि एक और जगत आ गया, कवक जगत। और ये जो इनका विकास, मतलब कि जो ये आए, विकास के आधार पर इनका सीक्वेंस चला, मतलब कि किस प्रकार जो है ये विकसित होते गए, इस प्रकार से इस सीक्वेंस में जो है ये इस प्रकार जो है आए दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आए, जैसे कवक, फिर इससे ये जंतु मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर इसके बाद पादप, फिर पादप के बाद जंतु जगत जो आया थोड़ा और विकसित। तो इस प्रकार जो है विकास के आधार पर, विकसित के आधार पर जो है ये आते गए। ये रहे अपने पूरे जो है 5 जगत वर्गीकरण। अब जो है हम एक एक से जितने भी हमने जगत पढ़े, उन 5 जगत को हम जो है डिटेल से इनका दोस्तों अध्ययन करेंगे। पादप जगत को देखेंगे, जंतु जगत को देखेंगे, प्रोटिस्टा जगत को, मोनेरा को और कवक जगत को दोस्तों हम जो है अब एक एक से जो है इन सब का अध्ययन करेंगे। तो देखिए हम इसकी बात करेंगे इनका विकास। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ, तो देखिए मतलब कि सबसे कम विकसित कौन था, मोनेरा। मोनेरा जो है सबसे कम विकसित, मतलब कि फर्स्ट में क्या आया, मोनेरा। अब मोनेरा से जो है थोड़ा सा विकसित होकर क्या बना, प्रोटिस्टा। मोनेरा पहला विकसित, फिर मोनेरा से थोड़ा विकसित क्या हुआ, प्रोटिस्टा से थोड़ा विकसित क्या हो गया, कवक। इससे थोड़ा विकसित क्या हो गया दोस्तों, कवक। और कवक से थोड़ा विकसित हो गया क्या, पादप, है ना, पादप जगत। और पादप जगत से सबसे ज्यादा क्या हो गया, ये जंतु जगत। मतलब सबसे विकसित की बात किया तो क्या था, अपना जंतु जगत जो है सबसे ज्यादा विकसित है। अब जो है हम इन सबके जो है एक एक से जो है इनका अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या, अब हम सबसे पहले देखेंगे इन जगतों को, और हम स्टार्ट कर रहे हैं जगत मोनेरा, मतलब कि ये पहला वाला था, है ना, ये जगत मोनेरा, जो कि पहला भी है अपना, मतलब कि विकास के आधार पर सीक्वेंस है। ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस प्रकार से। मतलब कि हम स्टार्ट करेंगे कहां से, ये सीक्वेंस के आधार पर, कि जो सबसे पहले आया था कौन, मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। क्या दोस्तों, मोनेरा जगत। अब देखते हैं मोनेरा जगत है क्या। तो मोनेरा जगत जो है ये एक प्रोकैरियोटिक जीव, मतलब कि एक प्रकार से हमको इनका दूसरा नाम कह सकते हैं जीवाणु। मतलब जितने भी जीवाणु हैं वो इसके अंतर्गत, मतलब कि इस कैटेगरी में जो है जितने भी जीवाणु आते हैं वो सभी दोस्तों इसी की जो है कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि ये जो है ना, मतलब कि प्रोकैरियोटिक जीव, मतलब कि एक कोष के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे, यह है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं।
मतलब कि एक कोष के और प्रकृति के जितने भी जीव होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, मोनेरा के दो अंतर्गत जो है आते हैं। और इस जगत को जो है हम अपघटकों का जगत कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जीवाणु जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो इसको जो है हम क्या कहते हैं, अपघटकों का जगत। मतलब कि इस जगत को, जीवाणु के जगत का, इस जगत को, ये हो गया पहला। तीसरा है ना, दूसरा, इस जगत को, इस जगत को जीवाणुओं के अपघटकों का जगत कहते हैं। मतलब कि जीवाणुओं के अपघटकों का जगत जो है इसको कहा जाता है। मतलब कि मोनेरा के लिए मेन अर्थ होता है, तो मोनेरा का अर्थ ही होता है क्या, जीवाणु। मतलब जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं को रखते हैं उसी जगत को हम क्या कहते हैं, उसी जगत को हम कहते हैं मोनेरा जगत। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मोनेरा जगत। और यदि हम बात करें कि भले किसके होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं, इनकी जो भित्ति होती है कोशिका, पेप्टाइडोग्लाइकन। मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकन के जो है इनकी कोशिका जो है दोस्तों बनी होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो है इनकी दोस्तों क्या बनी रहती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की जो है ये इनकी बनी होती है। मतलब कि एक प्रकार से इन्हीं को मैं क्या कह सकता हूं, जीवाणु, है ना। मतलब कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो है इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। अब मैं यदि बात करूं कि इनके प्रकार, तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इनके प्रकार, है ना। तो प्रकार कितने होते हैं, दो। पहला प्रकार क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया। मतलब कि आर्कियन बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया हम इसको जो है कह सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। है ना, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, अब हम जो है इनको देखते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्या है। तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये बहुत ही आदिम जाति के जो है जीवाणु थे। ये जो आर्की बैक्टीरिया नामक जीवाणु हैं ये बहुत ही आदिम जाति के, आदिम मतलब कि बहुत ही पुराने समय से, मतलब कि जब हम लोग भी नहीं हुए थे उससे पहले से जो है ये जीवाणु इधर उपस्थित हैं। कौन, आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया नामक जो जीवाणु हैं, ये जो जीवाणु हैं ये ऐसे स्थान पर भी जगह जिंदा रह सकते हैं जहां मानव या कोई अन्य जीव अपने जीवन की संभावना भी नहीं कर सकता। जहां मतलब कि समानता जहां हमारा जीवन नहीं है उस स्थान पर भी जो है ये आर्की बैक्टीरिया नामक जीवाणु जीवित रह सकते हैं। जहां हम लोग एक प्रकार से जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते वहां ये लोग, ये जीवाणु जो है जीवित रह सकते हैं। कौन, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे स्थानों पर भी जीवित रह सकते हैं जहां सामान्यतः जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब कि जहां हम ये सोच नहीं सकते कि यहां जीवन होगा, उसके अंदर भी जो है ये आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे कि यदि मेरे पेट है तो मेरे पेट में भी ये जीव होंगे, आर्की बैक्टीरिया नामक जीवाणु, है ना। तो ऐसे स्थानों पर भी जो है ये जिंदा रह सकते हैं। इनको जो है किसी, चाहे बहुत ही ज्यादा तापमान, बहुत ही ठंड हो, तो ऐसे स्थानों पर भी ये रहेंगे। मतलब जहां हम संभवतः जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे स्थानों पर भी जो है ये बैक्टीरिया रहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। मतलब कि जहां जीवन की संभावना भी नहीं है, जहां जीवन की कल्पना भी नहीं कर
सकते। जहां हम जीवन की इस कल्पना भी नहीं कर सकते वहां जो है ये आर्की बैक्टीरिया रह सकते हैं। और जो यू बैक्टीरिया रहते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सत्य बैक्टीरिया, मतलब कि सत्य जीवाणु। इनको जो है हम दोस्तों क्या कहते हैं, इन्हें को जो है हम सत्य जीवाणु जो है इनको कहा जाता है। मतलब कि सत्य जीवाणु जो है दोस्तों किसे कहते हैं, तो सत्य जीवाणु जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनको हम कहते हैं सत्य जीवाणु। सत्य जीवाणु दोस्तों क्या कहते हैं, सत्य जीवाणु। ऐसे जीवाणु मतलब कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनको हम कहते हैं सत्य जीवाणु। सत्य जीवाणु मतलब कि जिसके द्वारा हमारे अंदर बीमारी उत्पन्न होती है उन्हीं को जो है हम कहते हैं क्या दोस्तों, सत्य जीवाणु। जिसके द्वारा हमारे अंदर जो है जीवाणु पैदा होती, मतलब कि जिसके द्वारा हमारे अंदर बीमारी पैदा होती है इसी को कहते हैं हम सत्य जीवाणु। जो हमारे मानव में जो बीमारी पैदा होती हैं वो इसी बैक्टीरिया के कारण, इसी जीवाणु के द्वारा जो है होती है, यू बैक्टीरिया। और इसी कारण जो है हम इसको कहते हैं सत्य जीवाणु दोस्तों। अब यदि मैं जीवाणु के आकार के आधार पर प्रकार की बात करूं तो ये छायाकार भी होते हैं, मतलब कि इनके प्रकार जो है 4 होते हैं। छड़ाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, कुंडलीकार और कोमाकार। देखिए छड़ाकार तो सबसे पहला प्रकार क्या, छड़ाकार, दूसरा गोलाकार, तीसरा कोमाकार, और देखिए छड़ाकार होता है, कोमाकार होता है, गोलाकार, और एक और होता है कुंडलीकार। गोलाकार और कुंडलिकार, इस प्रकार का जो है रहते हैं दोस्तों क्या ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो है इतना ही हम रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।